नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 78 है, जो कि बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द केशवानंदा भारती केस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। केशवानंद भारती केस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ऑप्शंस हैं। ए, इट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यह कार्यपालिका के आदेशों को रद्द कर देता है। बी, द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की बुनियादी विशेषताओं की व्याख्या की। सी, इट ब्रॉट द यूनियन गवर्नमेंट इन द डॉक, इसने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनंसिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आपके ऑप्शन हैं। ए, द गोलकनाथ केस इज 1967, बी, द सज्जन सिंह केस इज 1965, सी, द शंकरी प्रसाद केस इन 1951, डी, द केशवानंदा भारती केस इन 1973। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, द केशवानंदा भारती केस इन 1973। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार कौन रखता है? आपके ऑप्शन हैं। ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, पार्लियामेंट, डी, सुप्रीम कोर्ट। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया? आपके ऑप्शन हैं। ए के गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास, बी, गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब, सी, केशवानंदा भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, डी, मिनर्वा मिल्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज अनमैच्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर? फर्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट। सेकंड, सुप्रीम एंड हाई कोर्ट। थर्ड, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फोर्थ, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। फिफ्थ, कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। सिक्स्थ, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट। सेवन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इन सेंटर एंड स्टेट। एंड लास्ट 8, स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 5 के कह रहे संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा बेजोड़ है? पहला, केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार। दूसरा, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। तीसरा, राष्ट्रपति का चुनाव। चौथा, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के कार्यकाल की स्थिति। छठा, राष्ट्रपति का कार्यकाल। सातवां, केंद्र और राज्य में विधायी शक्ति का वितरण। आठवां, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो आपको बताना है कि किस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर फॉलो अनमैच्ड है। ठीक है, तो इसमें जो अनमैच है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो इसमें चौथा बता रहा है, ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक, एक तो ये चौथा जो बोल रहा है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। पांचवा कह रहा है कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हो जाएगा। और टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, ये जो है अनमैच्ड हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। चौथा क्या कह रहा है कि क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, पांचवा कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो चौथा, पांचवा और छठा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए, चौथा, पांचवा और छठा, तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज टर्म्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 42, बी 44, सी 46, डी 50। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 42। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट? भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? आपके ऑप्शन हैं ए 41, सेकंड, बी 42, सी 43, डी 45। सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर एज रीजन आर। असर्शन ए, इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रीजन आर, इट was substituted by 42nd Amendment Act 1976 for sovereign democratic republic. Choose the correct answer from the code given below. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। दावा, भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। कारण, इस संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो उसमें देखिए क्या है कि जो असर्शन ए कह रहा है कि इंडिया इज ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या बता रहा है कि इट वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 फॉर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो बिल्कुल सही है कि जो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, which amendment of the constitution provides that no law passed to give effect to direct principle of state policy contained in article 39b and c shall be deemed to be void on the ground that it abrogates the right conferred by article 14 and 19? संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 39b और सी में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए पारित कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि यह अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन करता है? 14 और 19। इस आपके ऑप्शन से ए 25th अमेंडमेंट, बी 28th अमेंडमेंट, सी 42nd अमेंडमेंट, डी 44th अमेंडमेंट। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 25th अमेंडमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए 42, बी 44, सी 46, डी 50। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का? ऑप्शन ए 42। चलते हैं सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाइफरकेटेड द कॉम्बाइंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इनटू टू सेपरेट बॉडीज? किस संवैधानिक संशोधन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया? आपके ऑप्शन हैं ए 42, बी 44, सी 89, डी 93। इसका आंसर क्या हो जाएगा 11th का? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 89th अमेंडमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया था? ए एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑन 26 जनवरी 1950, सी इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डी इन द 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्स्टिट्यूशन 98th अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू? संविधान का 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है?
ए एम्पावरिंग द सेंटर टू लेवाई एंड अप्रोप्रिएट सर्विस टैक्स, सेवा कर लगाने और उचित करने के लिए केंद्र को सशक्त बनाना। बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। सी रीएडजस्टमेंट ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस 2001, जनगणना 2001 के आधार पर चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन। डी द डेमोक्रेशन ऑफ न्यू बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल कमीशन, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया हैव बीन इम्प्लीमेंटेड अप टू 2013? 2013 तक भारत में कितने संवैधानिक संशोधन लागू किए जा चुके हैं? ए 68, बी 78, सी 88, डी 98। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 98। आप लोग अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा करंट सिनेरियो के साथ जब भी आप इस वीडियो को देखें। तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 15. Which of the following Constitutional Amendment Act seeks that the size of the Council of Ministers at the center and in a state must not exceed 15% of the total number of members of the Lok Sabha and the total number of members of the Legislative Assembly of that state respectively? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और विधानमंडल के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आपके ऑप्शन है ए 91, बी 93, सी 95, डी 97। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 91। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 16. By which constitutional amendment the number of centers minister has been limited to 15% of the total number of the members of the Lok Sabha? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% तक सीमित कर दी गई? आपके ऑप्शन है ए 91st अमेंडमेंट, बी 92nd अमेंडमेंट, सी 90th अमेंडमेंट, डी नन ऑफ द अबव। 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 91st। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द साइज ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रालय के आकार को सीमित करता है? आपके ऑप्शन से ए 78, बी 91st, सी 88, डी 90th। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17वें का ऑप्शन बी 91st अमेंडमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सिक्किम बिकम अ न्यू स्टेट बाई, सिक्किम कब नया राज्य बना? आपके ऑप्शन हैं ए 38th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी 34th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी 35th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डी 36th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 36th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मिजोरम हैज बीन ग्रांटेड द स्टैच्यू ऑफ अ स्टेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शंस ए 53rd, बी 54th, सी 55th, डी 52nd। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 53rd। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, which amendment to the constitution inserted a new article 21A in the constitution providing right to education? संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करते हुए संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा? आपके ऑप्शन हैं ए 86th अमेंडमेंट, बी 87th अमेंडमेंट, सी 88th अमेंडमेंट, डी 89th अमेंडमेंट। 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 86th अमेंडमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2012 इज कंसर्न्ड विद? 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2012 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर,
B. Organization and working of cooperative societies. C. Stringent measures to deal with terrorism. D. Provision of लोकपाल to prevent corruption. 21वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियों का संगठन और कामकाज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ग्रांटेड एसेट टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑन 18 अगस्त 2021। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी? आपके ऑप्शन हैं ए 106, बी 107, सी 108, डी 105। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 105। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 13th, 18th, 39, 52 ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिनको आपको मिलान करना नागालैंड से, एंटी डिफेक्शन लॉ से। क्लैरिफाइड द स्टेट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो इसका मिलान करने के लिए कैसे करेंगे? देखो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जो 13th अमेंडमेंट था वो नागालैंड से रिलेटेड था, जो 18th था वो क्लैरिफिकेशन ऑफ द टर्म स्टेट से था, 39 जो था उसमें था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज था, और जो 52nd अमेंडमेंट था वो एंटी डिफेक्शन था। तो इस तरीके से एक का करेंगे फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। 13th का आंसर क्या हो जाएगा? 13th अमेंडमेंट नागालैंड, तो ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड देखिए किसमें? ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको लिस्ट दे रखा है और उसको अमेंडमेंट से मिलान करना है कि कौन सा अमेंडमेंट किससे रिलेटेड। कर्टेलमेंट ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? एबोलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, ये कौन सा अमेंडमेंट था? लोअरिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, ये किससे हुआ था? और एडिशन ऑफ द वर्ड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल, ये कौन से अमेंडमेंट से हुआ था? तो ये आपको बताना है। अब इसका मैं बता देती हूँ। कर्टेलमेंट ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ये 38th अमेंडमेंट से हुआ था। एबोलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, ये 44th से हुआ था। लोअरिंग द एज ऑफ फ्रॉम 21 to 18, ये 61st अमेंडमेंट से हुआ था, ठीक है। और एडिशन ऑफ द वर्ड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल, ये 42nd अमेंडमेंट से हुआ था। तो इस तरीके से ए का क्या हो जाएगा? ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपको मिलान करना है, दो लिस्ट दी गई हैं, अमेंडमेंट है और वो अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। 94th अमेंडमेंट किससे है, ठीक है। फिर 95th अमेंडमेंट किससे है, 96 अमेंडमेंट किससे, और 1/3, ठीक है, 103rd अमेंडमेंट किससे है, ठीक है। और इस तरफ आपको दे रखा अमेंडमेंट इन आर्टिकल 164, अमेंडमेंट इन आर्टिकल 334, अमेंडमेंट इन 8th शेड्यूल और अमेंडमेंट इन आर्टिकल 15। इसका आपको मिलान करना है। तो ठीक है, मैं आपको मिलान करके बता देती हूँ कि किसका क्या होगा, ठीक है। द 94th अमेंडमेंट 2000 से ये किससे रिलेटेड था? अमेंडमेंट इन आर्टिकल 164 से, ठीक है। द ठीक, अब जो 95th अमेंडमेंट था 2009, ये किससे था? अमेंडमेंट इन आर्टिकल 334 से। फिर 96 अमेंडमेंट 2011 किससे था? ये 8th शेड्यूल से रिलेटेड था। और 103 जो अमेंडमेंट था 2019 का, ये किससे था? अमेंडमेंट इन आर्टिकल 15 से था। तो इस तरीके से अगर हम लोग मिलाते हैं तो पहले का फर्स्ट, दूसरे का सेकंड, तीसरे का थर्ड और चौथे का फोर्थ, ठीक है। तो एज इट इज हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।